हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो में आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 31 अक्टूबर है, इस महीने का लास्ट दिन। तो आज का जो एडिटोरियल है अपने द हिंदू से लिया गया है और ये जो एक केरला के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट का जो इंसिडेंट हुआ उस पर केंद्रित है। तो देखते हैं आज इसमें एडिटर्स क्या कहना चाहते हैं। हमेशा की तरह अपने एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पर द हिंदू से ये आपको मिल जाएगा 31 अक्टूबर की डेट में। तो इसके तहत क्या नई वोकैब आने वाली है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। एस्ट्रेंज्ड वोकैबुलरी। एस्ट्रेंज्ड एडजेक्टिव है नाराजगी भरा हुआ, बहिष्कार करना या छुड़ाना। तो यह एस्ट्रेंज यानी आप पहले किसी के साथ रहते हैं और बाद में क्या होते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रेंज। तो नो लॉन्गर फ्रेंडली और इन कॉन्टेक्ट विद समबॉडी हु वाज क्लोज टू यू। पहले तो आप किसी के साथ में बहुत अच्छा, निकट का, गहरा, अच्छा संबंध था, लेकिन बाद में अब किसी कारण से है जो आपके अलगाव हो गया, तो आप एस्ट्रेंज हो गए, उससे नाराज होकर के अलग हो गए। तो केरल में जो बम विस्फोट वाली जो घटना है, तो जो व्यक्ति जिसने ये तथाकथित रूप से घटना की, तो वो उन लोगों के साथ में रहता था और फिर किसी बात से नाराज होकर अलग हो गया और फिर उसने ये करते कर दिया क्योंकि वो एस्ट्रेंज हो गया। तो एलिनेट या एंटेगोनाइज करना, अलग हो जाना नाराज होकर के, या कट्टर हो जाना। अट्रैक्ट या यूनाइट, आकर्षित होना या एक साथ होना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये अलगाव के अर्थ में आ गया। तो आप पहले तो साथ में थे, फिर अलगाव हो गया। सो हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ, उसकी नाराज पत्नी जो उसे अलग रहने लगी, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन है जो आपका होगा अंदाजा लगाना। क्या लगाना? अंदाजा लगाना यानी अनुमान लगाना। तो आप किसी बात को लेकर के जो अनुमान लगाते हैं, गैस वर्क करते हैं, दैट इज स्पेक्यूलेशन। कंजेक्चर या थियोराइजिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रियलिटी या ट्रुथ, वास्तविकता या सच्चाई, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो ही डिसमिस्ड देयर थ्योरीज एज मेयर स्पेक्यूलेशन। उसने उनकी जो थ्योरीज है, सिद्धांत को केवल स्पेक्यूलेशन यानी कि अंदाजा, अनुमान कह करके जो डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का? सॉलिडेरिटी, एकजुटता। ये अपने पहले भी पढ़ा था। सॉलिडेरिटी पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। डन अलोन विदाउट अदर पीपल, बिना किसी की मदद के अकेले करना या दूसरों के साथ में समर्थन जताना। सो यूनानिमिटी या यूनिटी, एकता या एक राय होना। एंटागोनिज्म या डिस्कॉर्ड, असहमति, विवाद या एंटागोनिज्म इसका ऑपोजिट हो गया। वी विल शो सॉलिडरिटी एंड वी विल ओबे द लॉ। हम एकजुटता दर्शाएंगे और हम कानून का पालन करेंगे, ओबे करेंगे। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। आज का फोर्थ वर्ड है इंस्यूएशन। इंस्यूएशन है फुसलाव, बहलाना किसी को, या आक्षेप लगाना, आरोप लगाना। इम्प्लीकेशन या सजेशन, सुझाव देना। सो अरेंजमेंट या अटैक, अपेक्ष, आरोप या बहलाना, फुसलाना। कंसील, छुपाना या हाइड करना, ये इसका ऑपोजिट हो गया। He gradually initiated himself into her life, वह धीरे धीरे है जो उसके जीवन में है जो आ गया, फुसलाते हुए या बहकाते हुए। तो नेक्स्ट वर्ड इज वाइल। वाइल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही घिनौना, निष्ठापूर्ण। बैड और अनप्लीजेंट, तो जो घिनौना हो, निष्ठापूर्ण हो, खराब हो, नेगेटिव सेंस में। फाउल या नेस्टी, अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट या स्वीट, मधुर। तो ये इसका अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा मधुर। हिज कमेंट्स वर पॉजिटिवली वाइल, उसके कमेंट्स हैं वो सकारात्मक रूप से क्या थे, घिनौने थे। तो बिल्कुल भी सही नहीं कही बात उसने। नेक्स्ट वर्ड इज स्कल्डजरी। स्कल्डजरी, ये देखिए यहाँ पर यू से ए की ध्वनि आ रही है, स्कल, इससे भी ए की ध्वनि आ रही है, इससे भी
ए की ध्वनि आ रही है। स्कल्डजरी छल कपट, तो ये जो छल कपट है, चालबाजी है, स्कल्डजरी होता है। सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर, छुपा हुआ और बेईमानीपूर्ण व्यवहार। डिसीट, धोखेयुक्त, डिसेप्शन वाला हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत दिशा दिखाने वाला हो। ए मिसलीडिंग और फॉल्सहुड, बिल्कुल झूठा बर्ताव। होकस पोकस कहते हैं इसको, जिगरी पोखरी कहते हैं, यानी ये दोनों ज्वाइंट वर्ड होंगे, होकस पोकस या जिगरी पोखरी या ट्रिकरी यानी छल कपट से परिपूर्ण। एंटोनिम हो जाएगा सच्चाई, ट्रुथ या अंडरस्टेटमेंट, सत्य कथन। ए फर्म दैट इन्वेस्टिगेट्स कमर्शियल स्कल्डजरी, एक कंपनी जो कि व्यापारिक वाणिज्यिक छल कपट है उसकी जांच पड़ताल करती है। तो ये इसका रहा वाक्य में प्रयोग। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। टेरर इन बैग्स ऑन द ब्लास्ट इन केरला। बैग के अंदर, यानी जिस व्यक्ति ने केरल के अंदर ये बम ब्लास्ट की घटना है, जो ये आतंकी घटना की है, तो ये क्या है, टेरर इन बैग्स, उसने बैग्स का प्रयोग किया। कैरी बैग के अंदर विस्फोटक एक्सप्लोजिव लेके आया, वो भी आईईडी। तो केरल में जो घटना हुई इस पर है, देयर नीड्स टू बी ए फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्लेमेस्ट्री ब्लास्ट इन केरला। केरल के अंदर जो क्लेमेस्ट्री में जो ब्लास्ट हुए, विस्फोट हुए, उनका एक है जो फेयर, निष्पक्ष है, जो जांच की जानी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। Hours after a series of the explosions tore through a convention of some 2000 members of a minority millenarian church group. अब क्या हुआ? Hours after a series of explosions, विस्फोटों की जो घटना थी, एक सीरीज थी, उसकी श्रृंखला के कुछ घंटों बाद ही tore through a convention of some 2000 members of a minority millenarian, एक बहुत ही अल्पसंख्यक मिलेनियरियन चर्च ग्रुप है, जोहवाज विटनेसेस, जिसका नाम है जोहवाज विटनेसेस, एक ईसाइयों का ये समूह है। 2000 लोग थे, वहाँ अफरा तफरी हो गई। एट क्लेमेश्री इन सेंट्रल केरला, जो मध्य केरल के अंदर क्लेमेश्री नामक शहर है, वहां पर हुई थी। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह, ए मैन नेम्ड मार्टिन डोमिनिक, मार्टिन डोमिनिक नामक का एक व्यक्ति है, ये देखो ये कुख्यात हो गया, जो गलत कामों से जिसे लोग जानने लगे वो नोटोरियस पर्सन होता है, तो ये नोटोरियस हो गया। So Martin Dominic took to social media to claim responsibility for the act of terror। इस आतंकी घटना की उसने जिम्मेदारी लेते हुए वो सोशल मीडिया पर आया, फेसबुक पे आया, which killed 3 people besides injuring 50 others, जिसमें 3 लोग मारे गए और लगभग 50 अन्य घायल हो गए। मार्टिन said he was an estranged member। अब वो कह रहा है मैं estranged सदस्य हूँ, यानी पहले तो आप उनके साथ थे, अब किसी बात को लेकर के नाराज होके अलग हो गए, तो estranged हो गया, तो नाराज सदस्य था ऑफ दिस सेक्ट, जो कि इस संप्रदाय का, किस संप्रदाय का, जो विया संप्रदाय का ही नाराज सदस्य था। एंड दैट ही चोज टू पनिश इट फॉर द प्रोपगेटिंग एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स, और उसने है जो इन जोया समुदाय के सदस्य हैं ये खुद राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, तो इनको मैंने सजा देने के लिए काम का चुनाव किया। अब इसकी सत्यता जांचने के लिए एजेंसियां काम कर रही है। लेटर ही सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस, बाद में उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। व्हाट इज बिलीव्ड टू बी एन एक्सटेंसिव ट्रेल ऑफ एविडेंस, जो कि एक व्यापक ट्रेल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य है, मेकिंग इट एन ओपन एंड स्ट्रिक्ट केस फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इसे खुला और बंद केस बना देता है जांचकर्ताओं के लिए। हाउएवर in view of the use of improvised explosive devices IED, IED की फुल फॉर्म ये देख लीजिएगा, improvised explosive devices या IEDs planted in shopping bags, जो खरीदारी वाले बैग होते हैं उनमें IED लगाई गई थी, to trigger the explosions, ताकि वो विस्फोटक का है जो प्रहार बढ़ा सके। The state constituted a special investigation team to look into
ऑल पॉसिबल एंगल्स, राज्य ने विशेष जांच दल गठित कर दिया है ताकि वो सभी संभावित दृष्टिकोण से इसकी जांच कर सके, इंक्लूडिंग इफ इट वाज इंडीड रीनिजेड सॉलिटरी मिशन, कि चाहे वो एक व्यक्ति का ही अकेले का मिशन हो, चाहे वो अन्यों का साथ में हो। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG हैव बिगन देयर वर्क। NIA और NSG ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, यानी राज्य के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही है। ओके, बट व्हाट इज मोर वरीसम, ज्यादा चिंताजनक क्या है, इज द वेव ऑफ स्पेकुलेशन एंड कम्युनल फ्रेंजी। एक जो वेव ऑफ स्पेकुलेशन है, वेव ऑफ स्पेकुलेशन है, लोग अंदाजे लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और एक सांप्रदायिक फ्रेंजी है, इसको रूप दिया जा रहा है। इन द फ्यू आवर्स बिटवीन द ब्लास्ट एंड द सरेंडर ऑफ मार्टिन, जब घटना में विस्फोट हुआ उसके बाद से लेकर के मार्टिन के आत्मसमर्पण करने के बीच में a minority community was kept on tenterhooks by communally charged social media posts। तो एक अल्पसंख्यक समुदाय को है बिल्कुल ही सांप्रदायिक रूप से आरोपित रखा गया सोशल मीडिया के पोस्ट से, लोडेड विद इन्सिनुएशंस, जो कि आक्षेप से भरपूर थी, एंड वाइल्ड एक्सर्शंस, और इसमें बहुत ही घिनौने एक्सर्शंस कथन किए गए थे, ऑफ केरला हैविंग बिकम ए डेन ऑफ जिहादीज, जिसमें ये आरोप था कि केरल है जो जिहादियों की है, जो डेन यानी मांद बनता जा रहा है। डेन वो होती है जिसमें लायन आदि रहते हैं, तो लायन की जो मांद होती है उसे डेन कहते हैं। तो ये जिहादियों की गुफा बन रही है। That the blast happened amid the expressions of solidarity with Palestine by the various political and social organizations in Kerala was obviously alluded to with a view to dumbing up communal tensions। अब ये कि जो ब्लास्ट है, ये घटना हुई, ये उस घटना के बीच हुई थोड़ी बाद में, जब कुछ सामाजिक समूहों ने फलस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दर्शाई, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक संगठन थे केरल के, तो डिवियसली एल्यूडेड विद ए व्यू टू डंपिंग अप द कम्युनल टेंशंस। तो इनका उद्देश्य यही था कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाए। अमंग दोज हु कैस्टिगेटेड केरला फॉर हार्बरिंग टेरर, अब उन लोगों में से जिन्होंने केरल पर यह आरोप लगाया कि ये आतंकियों को शरण दे रहा है, हार्बर कर रहा है, वर ए यूनियन मिनिस्टर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, एक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता भी थे। द यूनियन मिनिस्टर्स रिमार्क रिजल्टेड इन एन एक्सचेंज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केंद्रीय मंत्री की जो टिप्पणी थी उसकी वजह से मुख्यमंत्री केरल के है उनके साथ भी उनकी एक्सचेंज हुआ, अर्थात टिक्का टिप्पणियों का आदान प्रदान हुआ। ओके, choosing to stir the criminal cauldron instead of allowing a fair probe। अब एक फेयर प्रोब, निष्पक्ष जांच करने के बजाय एक सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप को स्टिर करना, बढ़ावा देना, स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल स्कल्डजरी। तो ये राजनीतिक जो स्कल्डजरी है, छल कपट है, उसको है जो बढ़ाता है, एंड मेलाइस, दुर्भावना को। टू आइसोलेट एन इंडियन स्टेट, एक ऐसे भारतीय राज्य को अलग थलग करना, एंड पेंट इट इन ए सर्टेन कलर डजंट ऑगर वेल, तो ये उसे कोई खास रंग रूप दे देना कि ये तो जिहादियों का है, इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं होने वाले। एज द चीफ मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, जैसा कि मुख्यमंत्री ने संकेत किया है, बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंस, रिलायबल विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित जो कि गैदर किए गए, इकट्ठे किए गए हैं, द पुलिस हैव नाउ रिकॉर्डेड द अरेस्ट ऑफ मार्टिन, अब पुलिस ने है जो मार्टिन की गिरफ्तारी को रिकॉर्ड पर ले लिया है, एंड चार्ज हिम अंडर द वेरियस सेक्शंस, और उसे अलग अलग सेक्शंस के तहत है जो आरोपी बनाया है, इंक्लूडिंग द एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, तो उसे UAPA के तहत भी है जो
गिरफ्तार कर लिया गया है। द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, कानून को अपना काम करना है। इफ देयर इज ट्रुथ इन हिज क्लेम्स, अगर उसके दावों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, then that an otherwise mild-mannered man with no known history of violence resorted to such a cold-bloodedness mass murder because he thought they were all anti-nationals speaks to a deep-rooted social malaise। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि माइल्ड मैनर्ड था, ठीक ठाक था, जिसका कोई ऐसा हिंसात्मक इतिहास भी नहीं रहा है, और केवल इस कारण से कि कुछ लोगों से उसके विचार नहीं मिल रहे, उसको लगता है कि वो एंटी नेशनल है, तो वो इतने लोगों का है जो खून का प्यासा हो जाता है, उनकी हत्या कर देता है। तो ये एक गहरी सामाजिक है जो दुर्भावना की ओर संकेत करता है। This doesn't seem to be the work of a mentally unhinged इंडिविजुअल। ये ऐसा नहीं है कि एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का काम है, जबकि जो मानसिक रूप से सही है लेकिन केवल दूसरों की सोच के प्रति उसके क्या है, टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, तो ये इसी का परिणाम है। तो सामाजिक टॉलरेंस है, सोशल टॉलरेंस है, वो वहाँ सहिष्णुता में बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह की है जो टॉन ऑफ एडिटर्स हैं कि कहीं न कहीं समाज में टॉलरेंस की कमी होती जा रही है। बाकी तो फैक्ट्स आने पर पता चलेगा, क्योंकि कोई भी हो, टेरर एक्टिविटी कोई भी है, उसे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो भी दोषी हैं उन्हें शीघ्र सजा मिले, वो समाज को भी अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह का कोई भी एक व्यक्ति है वो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।